उसकी यह हालत देखकर मैं अंदर तक कांप गई। मैं धीरे से उठी और अपने बेटे को मैंने बाहों में भर लिया। मेरे मुख से अभी भी दुर्गंध आ रही थी। नए वर्ष की पार्टी चल रही थी। वह नशे में धुत अपने 8 वर्षीय बेटे को लिए पति व अन्य लोगों के साथ पाश्चात्य सभ्यता से भरपूर नृत्य कर रही थी। उसके आसपास सभी औरतें पुरुषों की बाहों में बाहें डाले फूहड़ और बेशर्मी की सारी हदें पार करती हुई लटक रही थीं। उनके छोटे कपड़ों से झांकते शरीर की सुंदरता बेडौल तथा फूहड़ता की मिसाल पेश कर रही थीं। वह भी नशे में धुत अपने को संभाल पाने में असमर्थ हो रही थी। अचानक पार्टी का शोर थमा। तब उसे लगा कि वह अपने पति की बाहों में लड़खड़ाते कदमों से अपने 8 वर्षीय बेटे को संभालने में भी असमर्थ है। उसने इतनी पी रखी है कि उसे अपने को संभालना भी मुश्किल हो रहा है। उसका पति अर्नब उसे होटल से निकाल कर घसीटते हुए किस तरह से गाड़ी तक लेकर आया उसे खुद नहीं पता। सुबह देर तक सोने के बाद उसकी आंख खुली तो भी नशे का खुमार उतरा नहीं था। उसने देखा कि उसका बच्चा बेड के एक कोने में बैठा चुपचाप उसे ही देख रहा है। अर्नब ने आज ऑफिस से छुट्टी ले रखी है और वह भी बेड के एक कोने में एक तरफ लुढ़का हुआ है। वह करवट बदलकर पुनः सोने का उपक्रम करने लगी। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। मेरे बेटे ने फ़ोन उठाया जो उसके करीब ही रखा था। आवाज़ किसकी थी मैं नहीं जान पाई, किंतु अपने बेटे के प्रश्न ने मुझे झकझोर दिया। वह पूछ रहा था, आंटी क्या आप भी मेरी मम्मा की तरह हो? क्या आप भी ड्रिंक करते हो? क्या मेरा दोस्त अमी भी मेरी तरह अभागा है? रोज़ी की मम्मा कितनी अच्छी हैं। वह हमेशा रोज़ी के साथ प्रेम से रहती हैं तथा उसके साथ खेलती हैं। वह रोज़ी को पढ़ाती भी हैं। रोज़ी की मम्मा अपना नहीं अपनी रोज़ी का ख्याल रखती हैं। वह ड्रिंक नहीं करती, रोज़ी के साथ बैठकर नाश्ते में जूस लेती हैं। इसीलिए रोज़ी पढ़ने में बहुत अच्छी है। वह गुड गर्ल है। स्कूल में सभी उसे गुड गर्ल कहते हैं और मेरी मम्मा मुझे स्कूल में सभी बैड बॉय कहते हैं। बताओ ना आंटी, इसमें मेरा क्या कसूर है जो मुझे ऐसी मम्मा मिली है? ईश्वर ऐसी मम्मा किसी को न दे। यह कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगा। उसकी यह हालत देखकर मैं अंदर तक कांप गई। मैं धीरे से उठी और अपने बेटे को मैंने बाहों में भर लिया। मेरे मुख से अभी भी दुर्गंध आ रही थी। उसने अपना मुख मोड़ लिया। मैंने अपने बेटे से वादा किया कि मैं भी एक जिम्मेदार माँ बनूंगी। आज से कभी भी ड्रिंक नहीं करूंगी तथा अपने बेटे के लिए ही जीऊंगी। अगले ही दिन मैंने अपने बेटे के सामने घर में रखी ड्रिंक दारू की बोतलें भी फेंक दी तथा डाइनिंग टेबल पर रोज जूस व स्वादिष्ट नाश्ते से भरपूर प्लेट अपने और अपने बेटे और पति को देने लगी। इससे मेरे बेटे और पति के मन में संतुष्टि का भाव साफ दिखाई दे रहा था। 1 माह बाद ही मेरा बेटा रोज़ी की मम्मा कहता हुआ मेरी बाहों में झूल गया और वह भी मंद मुस्कान से अपने बेटे का स्वागत करती हंस पड़ी। उसने प्रतिज्ञा की कि अब वह कभी ऐसी गलती नहीं करेगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।